घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला एक सही कदम है। स्टॉप। ऐसे किसी फैसले की प्रतीक्षा ही की जा रही थी। स्टॉप। अच्छी बात यह है कि हवाई अड्डे और एयरलाइंस 25 मई से विमान यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। स्टॉप। चूँकि हवाई यात्रा से जुड़ी जरूरी शर्तें सार्वजनिक कर दी गई हैं, इसलिए यात्रियों को भी उनके हिसाब से तैयारी करने में आसानी होगी। स्टॉप। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए विमान यात्रियों के लिए जो जरूरी शर्तें तय की गई हैं उन्हें लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न फैलने पाए। स्टॉप। विमान सेवाओं की ज़रूरत केवल आवाजाही में ही मददगार साबित नहीं होगी, बल्कि उसके चलते कारोबारी गतिविधियां आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। स्टॉप। आज के युग में कारोबारी गतिविधियों का सीधा संबंध आवाजाही की आसान सुविधा से है। स्टॉप। यही कारण है कि किस इलाके में कारोबारी गतिविधियों को बल देने के लिए वहाँ हवाई यात्रा की सुविधा को आवश्यक माना जाता है। स्टॉप। विमान यात्रियों को हरी झंडी दिखाने से आर्थिक संकट से 2-4 एयरलाइंस को तो राहत मिलेगी, उनके कर्मचारियों की नौकरियों पर मंडराता संकट भी टलेगा। स्टॉप। यह सर्वथा उचित है कि विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला लेने के पहले रेल यात्रा शुरू करने का भी निर्णय ले लिया गया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि विमान यात्रा की सुविधा तो 25 मई से मिलने लगेगी, लेकिन रेल यात्रा की सुविधा के लिए 1 जून तक प्रतीक्षा करनी होगी। स्टॉप। फिलहाल केवल 200 बिना एसी वाली ट्रेनों को ही चलाने का फैसला किया गया है। स्टॉप। स्पष्ट है कि इसके चलते लोगों को एक सीमा तक ही राहत मिलेगी। स्टॉप। हालांकि 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें पहले से चल रही हैं, लेकिन उनका लाभ चुनिंदा शहरों के लोगों को ही मिल पा रहा है। स्टॉप। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई है। स्टॉप। घर लौटने को तत्पर मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वापसी में आम लोगों को यात्रा की सुविधा प्रदान करें। एक सवाल यह भी है कि राज्य सरकारें बसों के संचालन में तत्परता क्यों नहीं दिखा रही है। यह ठीक नहीं कि एक से दूसरे राज्य के बीच तो बसों को चलाने से बचा ही जा रहा है, कई राज्यों में एक से दूसरे जिलों में भी बसों का संचालन गति नहीं पकड़ रहा है। स्टॉप। बेहतर हो राज्य सरकारें आवाजाही की महत्ता को समझें। स्टॉप। जब कोरोना के साय में जीवन को गति देने की मजबूरी है, तब फिर आवाजाही से बचने की कोशिश वक्त की बर्बादी है। पारा। सहयोग बेहतर हथियार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे प्रभावी हथियार परस्पर सहयोग है। स्टॉप। लॉकडाउन के कड़े प्रावधान लागू हों या इसमें ढील दी गई हो, हमें हर हाल में कुछ एहतियात का ख्याल रखना ही होगा। स्टॉप। मास्क, साबुन से हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाकर रखना सबके लिए जरूरी है। स्टॉप। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग खुद की सुरक्षा के इस न्यूनतम उपाय के प्रति भी उदासीन हो जा रहे हैं। स्टॉप। जहां दुकान खोलने की इजाज़त मिले वहां सामान्य दिनों से भी ज़्यादा भीड़ हो जा रही, जो संक्रमण के जोखिम को बढ़ा रही है। स्टॉप। थोड़ा सब्र कर ऐसे खतरे को टाला जा सकता है। स्टॉप। कुछ लोग मास्क के प्रति भी गंभीर नहीं दिखते। स्टॉप। ऐसे हालत पर नियंत्रण तभी संभव है
एवं खुद के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। स्टॉप। अब दूसरे राज्यों से प्रवासियों को लाया जा रहा है, कॉमा, ऐसे में जोखिम और बढ़ा है। स्टॉप। यह भी देखा जा रहा है कि प्रवासियों के सैंपल में कोरोना पॉजिटिव के मामले ज़्यादा मिल रहे हैं। स्टॉप। यह भी एक वजह रही है कि प्रदेश में पॉजिटिव केस तीव्र गति से बढ़े हैं। स्टॉप। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। स्टॉप। महाराष्ट्र, कॉमा, दिल्ली और गुजरात जैसे ज़्यादा संक्रमण वाले राज्य से आने वाले प्रवासियों में पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टॉप। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे प्रवासियों के लिए वर्गवार क्वारंटाइन सेंटर का इंतजाम किया है। स्टॉप। अब ज़्यादा संक्रमण वाले शहर से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। स्टॉप। कम संक्रमण वाले शहर से आए लोगों को पंचायत स्तरीय तथा सामान्य स्थिति वाली जगह से आए लोग गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। स्टॉप। प्रवासियों के आवासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था निश्चित रूप से संक्रमण को नियंत्रित करने में कारगर साबित होगी। स्टॉप। कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर भी हैं जो दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। स्टॉप। ऐसे सेंटरों में क्वारंटाइन किए गए लोग अपने कौशल से दूसरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। स्टॉप। सेंटर के परिसर को सजा संवार कर अपने सृजनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से परिचय करा रहे। स्टॉप। हर कोई सहयोग की भावना से काम करे तो नई राह जरूर निकलेगी। स्टॉप।